सर आज किस तरह का कार्यक्रम इस हॉल में होगा? आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है जो समाजशास्त्र विभाग द्वारा और केएनआई के प्रांगण में आयोजित है, जो उच्च शिक्षा की जो 2047 तक यानी अमृत काल के जो उद्देश्य हैं उसको अचीव करने के में जो आने वाली बाधाएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर के ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई है। सर इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस कार्यक्रम के जरिए मैं स्टूडेंट को संदेश देना चाहता हूँ, खासतौर पर टीचर को भी संदेश देना चाहता हूँ कि जो स्किल एजुकेशन की जो मुहिम, जो क्रांति मोदी सरकार द्वारा लाई गई है, उसमें वो अपना कंट्रीब्यूशन दें, क्योंकि उनके कंट्रीब्यूशन, उनके डेडिकेशन, उनके ऑनेस्टी पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। सरकार जिन चीज़ों को लागू करना चाहती है, यदि स्टूडेंट इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो हमें लगता है कि सरकार की जो कोशिश होगी वो पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सरकार की कोशिश एक तरफ है, स्टूडेंट की कोशिश दूसरी तरफ है, टीचर की कोशिश तीसरी तरफ है। जब तीनों मिलेंगे तब हमारा 2047 का जो उद्देश्य है हम अचीव कर पाएंगे और अपने भारत को विकसित कर सकते हैं। सर क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीपक पांडे, मैं विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग केएनआई पीएसएस सुल्तानपुर। और आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज 8 तारीख को संस्थान में नई शिक्षा नीति और 2047 तक हम कैसे एक विकसित और संप्रभु राष्ट्र बना सके शिक्षा के माध्यम से। जबकि हम लोग प्राचीन काल से जानते हैं भारत विश्वगुरु था, हम अपना पुराना वैभव, पुरानी विद्वता को फिर से इस समाज में प्रचलित कर सके, इसका प्रचार प्रसार कर सके। इसी के लिए आज ये राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी, जिसके मुख्य वक्ता लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रमोद कुमार गुप्ता जी थे और विशिष्ट अतिथि वेदांत विद्यालय लखनऊ के डॉक्टर ध्रुव त्रिपाठी जी थे। और इस विविध चर्चाओं में हम लोगों ने ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि भारत आज भी, ये माना जाता है कि ग्रामीण प्रदेश में रहने वाला देश है। आज भी भारत लगभग 62% जनसंख्या गाँव में रहती है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रचलन हुआ, यद्यप जो विश्वविद्यालयों में था, जहाँ पे आज आधुनिक सुविधाएं हैं, वहाँ पे सुविधाएं बड़े आसानी के साथ मिल सकती हैं, लेकिन क्या ग्रामीण प्रदेश में भी जो विद्यार्थी हैं और जो कि हम मानते हैं हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन था अंत्योदय का, क्या वो शिक्षा भी अंतिम व्यक्ति के उदय तक पहुंच सक रही है कि नहीं? तभी हम एनईपी की सफलता को मान सकते हैं, तभी हम मान सकते हैं 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। क्योंकि बिना शिक्षित राष्ट्र, मानव को कोई भी राष्ट्र शिक्षित नहीं हो सकता। और हमारा मोटो है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनना है तो भारत के लोगों को केवल 2 ही काम करना होगा, एक राष्ट्र भक्ति करनी होगी, एक गुरु भक्ति करनी होगी। और ये दोनों तभी आ सकती है जब हम शिक्षा को न्यूनतम स्तर तक हर व्यक्ति तक पहुंचा सके, बिना किसी भेदभाव। सर देखा जाए, बताया जा रहा है प्रोग्राम खासकर स्टूडेंट के लिए था, पूरे भारत के स्टूडेंट को क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम? मैं पूरे विद्यार्थियों के भारतवर्ष से चाहता हूं कि हमारे देश में अभी जैसे हमारे आदरणीय प्रमोद कुमार गुप्ता सर ने कहा था कि हम एक एनओसी करें, तो जो उच्च संस्थाएं हैं, हमारे प्रधानमंत्री एक मिशन चलाया था गांव गोद लेने का। हमारा गांव गोद लेने का मिशन तभी सक्सेस जो है, हमारी देश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां ऐसे जिलों को गोद ले जो भी पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश है, क्योंकि सुल्तानपुर बड़ा ग्रामीणांचल जिला है, 2 किलोमीटर ज्यादा इसके मुख्यालय की परिधि है। तो इस हिसाब से माना जाए तो बहुत अभी छोटा शहर है जो ग्रामीणांचल में बसा है। तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के द्वारा ऐसे एमओसी किए जाएं जो इन छोटे जिलों में शिक्षा को सुचारू रूप से संचालित करने, उनको आधुनिक बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, तभी हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। नहीं तो हम जैसा मानते हैं हमारे यहाँ 2 देश बनेगा, एक होगा पढ़ा लिखा इंडिया और एक दूसरा होगा भारत। सर आज जो कार्यक्रम हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर फोकस करने का प्रयास किया गया है। भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी एडॉप्ट किया, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण यह था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको किस प्रकार से स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा और एक कौशल विकास के माध्यम से कैसे जोड़ा जाए, कैसे उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी से चित कराया जाए, शिक्षा में नवीनतम जो तकनीक का प्रयोग करके उनके कौशल को, उनकी क्षमता को, उनके स्किल को बढ़ाने का प्रयास किया गया जाने का उद्देश्य था। इस संगोष्ठी में इन्हीं सब बातों पर एक बहुत गंभीरता से चर्चा हुआ। तमाम प्रोफेसर्स और रिसर्च स्कॉलर्स इस पर बहुत मंथन किए और यह प्रयास इनका, इस कार्यक्रम का यही है कि लोगों तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छाइयाँ और उपलब्धियाँ लोगों तक पहुँचे।